हेलो दोस्तों। आज हम एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। 0 तथा 6 का एचसीएफ ज्ञात करो। हमें दो संख्या दी है, इनका एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ का डिवीज़न मेथड का होता है कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या में हमें भाग करना होता है। अब एक चीज़ देखो, 0 से किसी भी संख्या में भाग करेंगे तो हमें आंसर निकल के आ जाएगा अपरिभाषित, क्योंकि ये डिफाइन नहीं होगा। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर दो देख लेते हैं। तीन संख्याएं दी हैं जिनका अनुपात 1, 2 और 3 के अनुपात में ये तीनों संख्याएं, और इनका एचसीएफ 12 है। ये संख्याएं, अब हमें संख्या पूछ रही। तो अब यहाँ पर एक चीज़ देखो कि अगर कोई भी संख्या दी गई है और उसमें से अगर कॉमन संख्या निकाल ली जाएगी तो वो जो संख्या बचेंगी वो अनुपातिक वैल्यू होंगी। और कॉमन संख्या एचसीएफ होती है, तो यहीं पर देखो इसका एचसीएफ 12, यानी कि जो संख्या दी गई होंगी उसमें से 12 निकाला गया होगा तीनों संख्याओं से। तो अगर हम 12 का गुणा तीनों संख्याओं में कर दें तो वो संख्या निकल के आ जाएंगी। तो 12 को गुणा कर देंगे तीनों संख्याओं में, 1, 2, 3, इन सब में हम 12 को गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये संख्या निकल के आ जाएंगी। तो ये आ जाएगा 12, 24, 36। ये संख्याएं आ जाएंगी 12, 24, 36। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। तो 3 में कह रहा है दो संख्याएं 5:4 के अनुपात में है और इनका एचसीएफ 4 दिया है, तो एलसीएम कितना होगा। तो हम सबसे पहले संख्या निकाल लेंगे। तो देखो एचसीएफ 4 दिया है, संख्या अनुपात में है, तो संख्या निकालने के लिए अनुपातिक वैल्यू में एचसीएफ को गुणा कर देते हैं, जो अभी हम पहले किया है। तो यहाँ पर 5 गुणे 4 ये आ जाएगी 20 पहली संख्या, ये 6 गुणे 4 ये आ जाएगी दूसरी संख्या 24। ये आ गई 20 और 24 दो संख्याएं हैं। अब इन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम निकालना है। तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा। एलसीएम देखो इसमें देखेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 24 को मान ली 24, और इसमें आ जाएगा 24 दूनी 72, 24 पंजे 120 आ जाएगा 5। ठीक है, तो इसका एचसीएफ 120 एलसीएम आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 945 है, तो उनका एलसीएम। सह अभाज्य संख्या यानी कि को प्राइम नंबर, उनका गुणनफल 945 है। को प्राइम नंबर क्या होती हैं कि उनका एचसीएफ 1 होता है, यानी कि उन दोनों संख्याओं में से कुछ भी कॉमन नहीं होता है। ये को प्राइम नंबर्स होती हैं। ठीक है, तो जब कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो उनका एलसीएम उन दोनों का प्रोडक्ट यानी गुणनफल हो जाएगा। तो इनका गुणनफल तो हमें दिया है इतना, तो इनका एलसीएम भी इतना ही हो जाएगा। तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिख लो, प्रोडक्ट ऑफ को प्राइम नंबर बराबर दियर एलसीएम। ठीक है, मतलब को प्राइम नंबर का गुणनफल उनके एलसीएम के बराबर होता है। ये होता है, इसको डायरेक्ट हम मार्क कर देंगे 945, इसका आंसर आ जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो यहाँ पर एक संख्या दी है 7129, फिर इसके बाद P465। ये संख्या जो दी गई है ये वाली, ये संख्या 9 से विभाज्य है, तो हमें P का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले संख्या लिख लेते हैं। ठीक है, 7129, फिर इसके बाद P465। अब हमें देखना है इस P की जगह कौन सी संख्या आएगी। तो 9 से ये संख्या विभाज्य है, तो हम 9 का विभाज्यता का नियम लगाएंगे। तो 9 का विभाज्यता का नियम क्या होता है कि सभी संख्याओं का योग, यानी कि जो दिए 5, 6, 4, P9, 2, 1, 7, इन सभी को अगर जोड़ देंगे तो जोड़ने पर जो संख्या आएगी अगर वो 9 से विभाज्य है तो संख्या 9 से विभाज्य हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, जो 9 के पेयर बनेंगे उनको हटा देंगे। जैसे 5 और 4 9 गए, ये 9 हटा दिया। ठीक है, ये 9 हटा दिया। ठीक, 7 और 2 है, ये 9 हटा दिया। अब देखो ये 6 बचा और ये 1 बचा और P बचा, तो 6 1 तो 7 होता है। ठीक है, लेकिन P की जगह क्या रखें कि संख्या 9 बन जाए। तो P की जगह हम क्या रखेंगे, 2। P की जगह 2 रख देंगे तो संख्या 9 बन जाएगी। तो ये सब कट जाएगा। अगर 2 रख देंगे तो ये संख्या पूरी 9 से विभाज्य हो जाएगी। तो P की जगह 2 रखेंगे, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की।
कम से कम 5 अंकी संख्या ज्ञात करो जो 91 से विभाज्य है। तो हम पहले देखेंगे 5 अंकों की कम से कम संख्या कौन सी होती है, छोटी से छोटी संख्या। तो 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या होती है 10000, 1 में 4 जीरो लगा दिए। अगर बड़ी से बड़ी संख्या कह देता तो 99995 मरतबे लिख देते, 99 हो जाता। ठीक है, अब ये संख्या 91 से विभाज्य है, ऐसी संख्या लेनी है हमें। तो हम क्या करेंगे, इसमें 91 का भाग कर देंगे, 91 से भाग कर देंगे। तो 91 से भाग करेंगे तो एक मरतबे जाएगा, ये आ जाएगा 91, इसमें बचेगा 90, फिर ये 0 मरतबे जाएगा, फिर एक 0 और ले लेंगे तो 9 मरतबे जाएगा, ये आ जाएगा इतना। ठीक है, तो अब इसमें से अगर हम घटा देंगे तो ये आ जाएगा 1, और इसमें से आ जाएगा 8 आ जाएगा, 81 आ जाएगा। ठीक है, अब 81 क्या है, 81 है पॉजिटिव रिमाइंडर, यानी कि जो शेषफल आया ये पॉजिटिव शेषफल 81। लेकिन अगर हम बात करें निगेटिव रिमाइंडर की, तो 81 में से 91 अगर हम घटा देंगे तो कितना आएगा, 10। तो ये जो 10 है ये आ जाएगा निगेटिव रिमाइंडर। ठीक है, तो हम एक चीज़ देखेंगे, इसमें 91 से भाग देने पर 81 शेष बच रहा है, यानी कि अगर इस संख्या में हम 81 हटा दें यानी घटा दें तो संख्या 91 से पूरी डिवाइड हो जाएगी। लेकिन अगर हम एक चीज़ देखो, अगर पॉजिटिव रिमाइंडर हम इसमें घटा रहे हैं तो ये संख्या 5 अंकों की नहीं बचेगी, ये संख्या हो जाएगी 4 अंकों की। तो हम क्या करेंगे, पॉजिटिव रिमाइंडर को घटाया जाता है लेकिन निगेटिव रिमाइंडर को जोड़ा जाता है। तो हम क्या करेंगे, या तो 81 घटाएंगे या 10 जोड़ेंगे। तो हम इसमें से 10 को जोड़ देंगे तो ये संख्या बन जाएगी 10,000 प्लस 10, 10,000 10 हो जाएगी। ठीक है, ये आ जाएगा 10010, 10010, इसको ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो इतने से पूर्णतः विभाज्य है। तो हम इसका सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। देखो, एक ऐसी संख्या लेनी है छोटी से छोटी जिसमें 5, 6, 8, 10, 12 से भाग देने पर वो पूरी पूरी कट जाए, लेकिन वो छोटी से छोटी संख्या है। तो छोटी से छोटी संख्या कह रहा है तो हम उसका एलसीएम निकालेंगे। 5, 6, 8, 10, 12 का एलसीएम, 5, 6, 8, 10, 12 का एलसीएम निकाल देंगे। ठीक है, एलसीएम 5, 6, 8, 10, 12। तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो सबसे पहले देख लो, 12 बड़ी संख्या है, मान लो 12 इसका एलसीएम है। 10 में क्या है, 5 है, 12 में 5 नहीं, 5 ले लेंगे। फिर इसके बाद 8 में है 4 दूना 8, 12 में 4 है, 2 नहीं है। ठीक है, इसके बाद 6 भी है, इसमें 5 भी है, यानी कि इसका एलसीएम आ जाएगा 12 पंचे 60 दूना 120, एलसीएम 120, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी।